इटावा में हुई कथावाचक वाली घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। अगर हम बात करें कानपुर की, तो यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर आए थे। उनको एक मॉक पार्लियामेंट में शिरकत करनी थी और यहाँ पर आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जहां पे इस पूरी घटना को समाजवादी पार्टी का घटिया आचरण बताया, वहां पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव मुलायम परिवार के आखिरी शासक हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना था केशव प्रसाद मौर्य का, चलिए आपको वो सुनाते हैं। पूर्ण घटना है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूं, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज कभी भी जब इमरजेंसी नहीं स्वीकार किया, तो समाज को समाज से लड़ाने की कोशिश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई दुर्घटना हुई तो गलत किए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो, और उसके बाद उसमें कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम झूठ है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन है, और वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अंतिम शासक के रूप में 2012 से 2017 तक सरकार में रह लिए। अब 2047 तक विकसित भारत बनने तक इस देश की सत्ता डबल इंजन सरकार के रूप में भाजपा को जनता ने सौंपने का और देश को विकसित करने का, देश के उज्जवल भविष्य का, देश को विश्व गुरु बनाने का समर्थन देने के लिए भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और 2027 में हम लोग 2017 दोहराएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें, तो बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड के तहत इटावा आता है और कानपुर बुंदेलखंड के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश पाल, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस पूरी घटना के पीछे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने ही इस तरह के कथावाचक को प्लांट किया था और फिर बाद में जब ये मामला खुला तो फिर खुद आकर उनका समर्थन करने लगे। तो क्या कहना है प्रकाश पाल का, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। एक तरफा जिस तरह से उन्होंने उसको 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया है, तो ये जालसाजों का सम्मान है समाजवादी पार्टी की ओर से। और जिस तरह से उसको जाति रंग देने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने बड़े जिम्मेदार नेता को, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उन्होंने पूरी घटना पर विचार न किया कि ये क्यों हुआ है। इसलिए मुझे तो लगता है कि शायद उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को, जालसाजों को तैयार किया है जो प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, और उसके बाद फिर वो अपना जो नकली उनका पीडीए का एजेंडा चल रहा है, समाज में भड़काव करके, दंगा कराकर इस तरह के घटनाक्रम करें। तो इसमें तो मुझे जो ये नकली जालसाज हैं, जो कथावाचक बनकर घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पीछे, पर्दे से पीछे उनकी कहीं ना कहीं कोई साजिश नजर आती है। क्योंकि जितनी जल्दबाजी में और अखिलेश यादव जी जिस तरह से उनको सम्मान किया है, इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और जांच भी चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति जोर पकड़ चुकी है और अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें किसकी जीत होती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।